वसुंधरा जी का नाम सुना है? वसुंधरा राजे सिंधिया नाम सुना आपने? कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री। कितनी बार? दो बार। कितनी बार? इसलिए अखबार पढ़ना है ना। जब आप वसुंधरा जी के बारे में दो बार तीन बार में कंफ्यूज हो तो मैं आपको पूछ लूं शिवचरण माथुर कितनी बार रहे थे, तो आप पहले कहोगे पहले ये बताओ है कौन ये। तो मैं कहा हरिदेव जोशी को आप जानते हो? नहीं सर, आसपास में ऐसा कोई आदमी रहता है ना, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है जी। क्या चीजें हैं? तो ग्वालियर का एक राजा है, राजा का नाम क्या है? तो वसुंधरा जी के परदादा जी, सरदादा जी, लड़दादा जी कुछ लगते होंगे। वसुंधरा जी इनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट है, मतलब दौलत राव सिंधिया उनके बेटा 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 वो, अगर फिर एक बेटी होगी उनका नाम वसुंधरा जी है ना, डायरेक्ट डिसेंडेंट। ग्वालियर की राजकुमारी है वसुंधरा जी। तो दौलत राव सिंधिया ग्वालियर के राजा, इनकी अंग्रेजों के साथ में एक संधि होती है। किसके साथ में? तो अंग्रेजों के साथ जब भी संधि होती, ट्रीटी होती, तो अंग्रेज कहते भाई हम तुम्हें सैनिक सहायता देंगे। क्या देंगे? मिलिट्री, हम मिलिट्री हमारी भेज देंगे। तो अंग्रेजों ने अपनी जो मिलिट्री भेजी थी किसकी सहायता के लिए? उसमें एक कर्नल भेजा गया, वो कौन था? उन दिनों दौलत राव सिंधिया राजस्थान पर अटैक कर रहा था। तो ऑब्वियसली बात है, कर्नल जम्पस्टोड भी उसकी सेना के साथ साथ में कहां आएगा? राजस्थान। कर्नल जम्पस्टोड का सबसे अच्छा सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। क्या था? हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। उसको जो सबसे अच्छा आता था वो कौन सा था? उसको मैप बहुत अच्छे बनाने आते थे। ये तो फौज के आदमी को वैसे भी मैप बनाने आते हैं बहुत अच्छे, कर्नल जम्पस्टोड को और अच्छा था। तो कर्नल जम्पस्टोड ने राजस्थान के मैप बना बना के अंग्रेजों के पास, मैप समझ गए, मानचित्र, मानचित्र बना बना के भेजे। तो वो सारी जगह लिखता भाई आज हम उदयपुर है, उदयपुर से इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में इतने किलोमीटर चले हैं, तब जाके उदयपुर आ गया। फिर वो ये भी मेंशन करता कि चित्तौड़ से उदयपुर गए, बीच में दो नदी आई, नदियों के नाम बताता, छोटी थी बड़ी थी, पूरे उसने एकदम, इतना जंगल आया था, इतने पेड़ पौधे आए थे, इतने बीच में गांव आए थे, एक बड़ा गांव आया था, बीच में थोड़े पहाड़ थे, पठार थे, सब कुछ उसने ऐसा लिख के भेजा। अंग्रेजों को बड़ी मदद मिली इन चीजों से, क्योंकि अंग्रेजों को भारत के बारे में जानकारी नहीं थी, कौन सा किधर से कहां है। भाई किसी नए आदमी को आप कह दो चित्तौड़ से उदयपुर जाना है, तो हो सकता है उल्टी दिशा में चला जाए। आज तो गूगल है, पहले तो नहीं था। फिर वो लोग थे जिनको हमारी भाषा भी नहीं आती, किसी से जाके पूछ भी ले चित्तौड़ का है तो भाषा नहीं आ रही जल्दी से मुझे, पर मैप होगा तो अपने आप चले जाएंगे। आज अपने पास गूगल होता था, अपने से बिना पूछे भी कहीं भी चले जाते हैं, बस उनके लिए गूगल वही था, उसने मैप भेजे बहुत अच्छे। फाइनली थोड़े दिनों बाद राजस्थान के राजाओं ने भी अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। जब राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधि की, तो अंग्रेज क्या करते, जब भी कोई राजा महाराजा संधि करते तो अपना एक बंदा वहां पर भेज दिया करते, अब आप हमारे दोस्त हो, आपके कोई दिक्कत आती इस आदमी को बता देना। उसको बोला करते थे पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते? जो बंदा भेजा जाता कि कोई दिक्कत आए बता देना, उसको क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल मतलब राजनीति, एजेंट, एजेंट तो समझ गए। आपके मेरे बीच में कोई तीसरा आदमी आ जाए तो अपने बीच में क्या हो जाएगा? एजेंट। तो अपने राजस्थान के राजा और अंग्रेजों के बीच में बातचीत करने वाला एक बंदा है, जो वो क्या हो जाएगा? एजेंट। बातचीत किसकी कर रहा था? पॉलिटिक्स की, इसलिए कैसा एजेंट हो गया? मतलब राजस्थान के राजाओं की बात अंग्रेजों को जाके बताएगा, अंग्रेजों की बात राजस्थान के राजाओं को आगे। तो अंग्रेजों ने क्या बना दिया उसको? पॉलिटिकल। कहां का? राजस्थान। कहां का? अब तब तक राजस्थान तो वर्ड ही नहीं था, तो अंग्रेजों ने हमारे लिए एक नया वर्ड यूज में लिया। अंग्रेजों ने कहा पश्चिमी राजपूत राज्य। क्या कहा? भारत के अपने कौन सी दिशा में? पश्चिम। ज्यादातर राजा क्या थे? राजपूत। राजाओं के जो भी जगह होगी उसको क्या बोल देंगे? राज्य। तो वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, क्या वर्ड यूज में लिया? तो उन्होंने टोड को कहा कि टोड तू पॉलिटिकल एजेंट बन जा। कहां का पॉलिटिकल एजेंट? पश्चिमी राजपूत राज्यों का। कहां का बताओ? पश्चिमी राजपूत राज्यों।